नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। मैं आज जिस विषय पर चर्चा के लिए आपके समक्ष आया हूँ, वो भी मेरे पिछले कई वर्षों का जो अनुभव है, जिसमें मैंने देखा है कि एक नशा मुक्त जीवन की प्रबल इच्छा होने के बाद भी एक लंबे समय तक अपने प्रयासों में मिल रही सफलता के बाद भी अचानक से एक ऐसे संकट के दौर या ऐसे कठिनाइयों के दौर का सामना जब किसी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ रहा है या पड़ता है जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को नशे से निकालकर बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक से कठिन समय में उस सामना उस दौर का ना कर पाने की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पुनः नशे में चला जाता है ना। और ये कई परिवारों से भी मैंने जब इंक्वायरीज होती हैं ये कहते सुना कि बहुत अच्छे से रह रहा था, सब एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से, अनुशासन है ना, कार्य क्षेत्र में भी परिवार में भी बहुत सहयोग करके चल रहा था, लेकिन इसका थोड़ा बिजनेस में लॉस हुआ। बहुत समझाया, बहुत कोशिश की हमने इस चीज़ की, लेकिन उसके बाद ये पुनः नशे की तरफ चला गया। हालांकि जो उपचाराधीन मेंबर्स होते हैं, जो ट्रीटमेंट में आते हैं, जो एक 12 कदमों की उपचार पद्धति के माध्यम से एक नशा मुक्त बेहतर ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे होते हैं व्यक्ति, उनको सेंटर में एक समझाया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है एक बात के लिए ना, वो ये कि अपने दिमाग में ये चीज़ अच्छे से डाल लें कि नशा हमारी ज़िंदगी को विनाश की ओर ले जा रहा था। जो जीवन जीने की हम कोशिश भी कर रहे थे उसमें बार बार बाधा बन रहा था ना, हमें हमारे अस्तित्व, हमारी योग्यताओं के प्रदर्शन करने से रोक रहा था। ये बहुत सारी वजहों की वजह से अब हमें नशे का त्याग करना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर करना है ना। और एक बात और जो उपचार के माध्यम से समझाई जाती है और उन सबको समझनी चाहिए जो किसी भी उपचार के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं या अपने प्रयासों से ही, कि ये ना कभी सोचें कि हम नशा मुक्त रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। खासकर ये बात ना ध्यान रखें, अच्छा होगा ये सच्चाई है। कम से कम वो पास्ट में जो ज़िंदगी जीकर आए हैं उससे तो अच्छा ही होगा, लेकिन ये ना सोच लें कि ज़िंदगी हमारे अच्छा ही अच्छा होगा, कोई बुरा अनुभव हमें अब ज़िंदगी में होगा ही नहीं, है ना। होता यही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लोग पुनः नशे में चले गए उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने ये सोच लिया होता है कि अब तो उनकी ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा। चलो ये तो बात एक नशे से उस पीड़ित व्यक्ति की है जो अपनी कोशिश कर रहा है ज़िंदगी को आगे बढ़ने की। अगर एक सामान्य व्यक्ति की बात भी की जाए ना, जिसने ज़िंदगी में कभी किसी तरह का कोई विकार का दोषी रहा ही नहीं है या कोई किसी तरह के नशे के संपर्क में गया ही नहीं है, ज़िंदगी में तो उसके भी हमेशा अच्छा नहीं होता रहता, उसकी ज़िंदगी भी उतार चढ़ाव से चलती है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी चलेगी। ज़िंदगी ईसीजी की रेखाओं की तरह चलती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो पता लगता है कि ज़िंदगी चल रही है। अगर रेखा सीधी हो गई ना तो ज़िंदगी समाप्त है ना। तो एक नशा करने वाला व्यक्ति दिमाग में क्यों सोच ले रहा है कि अब तो उसकी ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा, है ना। ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख आएंगे, सफलताएं असफलताएं आएंगी, है ना।
तभी तो ये ज़िंदगी हमें सिखाएगी या सीखने को मिलेगा। और फिर एक बात, चाहे त्रेता की बात करें, त्रेता युग की, चाहे द्वापर युग की बात करें, विष्णु जी एक मानवीय रूप में अवतार लेकर आए। एक अवतार ने मानव के रूप में जन्म लिया। एक सामान्य इंसान जैसे सब लोग होते हैं, इस धरती पर जन्म, है ना। जब उनका जीवन खुशियाँ रहते हुए नहीं व्यतीत हुआ, तो एक हम तो आम जनमानस हैं, वो तो अवतार थे, चाहते तो कोई समस्या आई समाधान कर सकते थे, लेकिन वो क्यों आए? वो यही तो सिखाने के लिए आए। त्रेता में श्री रामचंद्र, अगर श्री रामचंद्र जी आए तो उनकी ज़िंदगी, जीवन चक्र कैसा रहा? यहाँ राज्याभिषेक होने वाला है, उधर से आदेश आ गया, पिता की आज्ञा, वनवास। चलो वनवास हुआ तो हुआ। अब वनवास में गए तो और दिक्कतें, पत्नी, है ना, अर्धांगिनी का हरण हो गया, खोजबीन, यानी जब सब कुछ हो गया, वनवास भी पूरा होगा, वापिस आए, राज्याभिषेक भी हो गया, फिर जनमानस के द्वारा ऐसी बात कह दे जाना, फिर पत्नी का त्याग करना पड़ा, बच्चों का पालन पोषण के, तो कितना दर्द और संकट भरा जीवन रहा होगा। जिया है ना। तभी तो पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, है ना। किसी भी संकट की घड़ी में गलत दिशा की तरफ नहीं मुड़े। द्वापर में श्री कृष्ण कहाँ जन्म हुआ? जन्म के बाद ही माता पिता से अलग कर दिए गए। पूरी जिंदगी इसी चीज़ में ना, लाख समझाने की कोशिश की गई कौरवों को, ना, समझाने की कोशिश की थी उन्होंने कि दे दो इन 5 भाइयों को 5 गांव, अपना गुजर बसर कर लेंगे। नहीं माने। हुआ ना महाभारत, उसके दोषी भी वो कपटी कहला गए, उसमें भी उन्हें कपटी कह दिया गया, है ना। द्वारकाधीश जो थे, पूरी द्वारका समुद्र में समा गई द्रौपदी क्या कहें अगर, गांधारी के श्राप की वजह से, है ना। क्या गलत किया था उन्होंने? कुछ भी गलत नहीं किया था, समझाने की कोशिश की। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उन लोगों को भी जिन पर विश्वास करते हैं हम, युग पुरुष भी अगर देखेंगे, अगर आइडियल भी देखेंगे, तो उनकी ज़िंदगी भी सफलताओं से गुजरी है। तो हम तो वैसे ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चुनाव कर बैठे एक ऐसे चीज़ का जिसने ज़िंदगी से वास्तविक खुशी छीन ली, नशा। तो ये ना सोचें कि ज़िंदगी में अब हमारे अच्छा ही अच्छा होगा। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, संबंध बेहतर हो रहे हैं तो अचानक से संबंधों में भी एक नोकझोंक की होने की वजह से हम हर्ट फील कर सकते हैं, है ना। हमें कभी ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जो हमने ना किया हो, ना करने की सोच रहे हो, तब भी हर्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी भावनाओं को आहत करे, या कुछ भी ऐसा कि हम अच्छा कर रहे हैं और सफलता हमारे अनुसार नहीं आई तो हम निराश हो जाएं। ऐसा नहीं होगा ना कि हमें सफलता मिलती रहेगी ना। ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव की तरह जाएगी। ये उपचार केंद्र में ट्रीटमेंट के माध्यम से आने वाली परिस्थितियों के लिए तो इंसान को तैयार किया जाता है ना। आने वाली परिस्थितियों के लिए कि माइंड को एक शोकर माइंड बना लिया जाता है कि अच्छा है तो भी समा जाएगा, बुरा हो तो भी समा जाएगा ना। लेकिन होता बहुत केसों में देखा है कि हमने, होता ये है कि मात्र सफलता ही सफलता सोची गई, अचानक से ऐसा क्षण आ गया। तो ऐसे में क्या होता है कि उस असफलता से निकलना आसान था, लेकिन क्योंकि सोच ये रखा था सफलता तो आ ही नहीं सकती, हम सफल होंगे, है ना, ये तय है।
लेकिन असफलता भी जीवन में आ सकती है। इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। एक इंसान सफलता के लिए तो तैयारी करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात वो होती है कि हम असफलता के लिए भी तैयारी करें, बी प्लान, कि यदि ऐसा हो गया, अच्छा होगा ठीक है, लेकिन यदि ऐसा हो गया, क्योंकि दिमाग को अगर सिखा रखा होगा ना तो हमें पता होगा कि ऐसा हो सकता है ना, तो संभवतः कि उस दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा, उस पीड़ा के दौर से जिसमें फिर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक इंसान नशे में चला जाता है। क्योंकि बहुत सुना है मैंने इस चीज़ के बारे में ना, क्योंकि लंबे समय बाद भी देखते हैं 1 साल 2 साल 3 साल कोशिश कर रहे थे, अच्छा हो रहा था, अचानक से फैमिली कहती नज़र आती है कि क्या हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा बस वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाया ना, क्योंकि इमोशनल ट्रिगर ही तो होता है। वो अपने इमोशन को हैंडल ना कर पाने की वजह से कि ज़िंदगी में सब बेकार है, क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का, कि जब सुख ही नहीं मिल रहा है ना, नशा छोड़ने के बाद भी सुख नहीं मिल रहा है। सुख दुख जो होता है हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं, है ना। कभी कभी तो हम ठीक कर भी रहे होते हैं, दूसरों के गलत कार्यों की वजह से रिफ्लेक्शन के रूप में हमें पीड़ा होती है ना। हम तो ठीक कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे के गलत की वजह से हमें पीड़ा महसूस हो, और उस क्षण कि हम तो कुछ कर भी नहीं देते फिर पीड़ा हो सकता है, ऐसा ना। दिमाग को पूरी तरह तैयार रख के चलना चाहिए कि सफल हम होंगे, ऐसा ईश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन अगर असफल हुए तो ये भी ईश्वरीय कृपा है कि हमें और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि जीवन में सफलताओं से तो मजबूत इंसान बनता ही है, मोटिवेशन मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन असफलताएं मजबूत बनाती हैं ना, और अधिक सफल होने की संभावना को बढ़ा देती हैं। तो इस तरह से अगर समझ के चला जाएगा कि ज़िंदगी तो उतार चढ़ाव से ही चलेगी, तो एक माइंड सेट होगा, और ये इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो लोग भी चले जाते हैं वो अपने आप को रोक पाएंगे। तो मैं उन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहा हूँ आजकल। जो विषय मेरे समक्ष आते हैं कि क्या वजहें होती है, ताकि कोशिश की जाए उन वजहों को भी रोका जाए, है ना। तो आने वाले समय में फिर आपके समक्ष इन्हीं चर्चाओं के माध्यम से आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी का हार्दिक आभार।